बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने स्मोक के बायस जुमे को छुट्टी का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कहना है कि स्मोक की वजह से जुमे को स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। पंजाब में बाजार हफ्ता और इतवार बंद होंगे। होटल और सिनेमा जुमे को बंद होंगे। तमाम पार्क भी 3 दिन बंद रहेंगे। फैसलों का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, ननकाना साहब पर होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद बताया कि फैसले का इतलाक सिर्फ रवा हफ्ते के लिए है। मजदूर के रोजगार की वजह से नहीं कर रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। तमाम इकदामात पंजाब में हेल्थ एमरजेंसी के तहत किए जा रहे हैं। शहरियों खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों की सेहत बहुत अजीज है। हुकूमत पंजाब का स्मोक के बायस जुमे को छुट्टी का फैसला। आज हमारा बहुत लंबी एक तफसील के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें बच्चों को जो इशू आ रहे हैं, आँखों के इशू आ रहे हैं, सांस के इशू आ रहे हैं, और ऑल्दो इसकी जो मेन रीज़न है कि इंडिया से जो फसल जलाई जा रही है वहाँ पे, उसका वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है। हमारे भी जल रही है, लेकिन हमारा और उनका अगर आप कंपैरिजन करें तो वो 4 गुना ज़्यादा है। 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है, तो हम उसी फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने एक दफ़ा एडवांटेज पहले लिया था आँखों के वक्त में जब आशूब चश्म वाली बीमारी फैली थी, हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं, और वो ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं, ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। उसके बाद ट्रैफिक और 144 लगा रहे हैं, ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीज़न के लिए है, प्लस गुजरांवाला है, और कौन सा शहर है, और ये तो सारा हो गया, और वज़ीराबाद के लिए और ननकाना के लिए। लाहौर डिवीज़न है और ये 3 शहर हैं जहाँ पे ये छुट्टियाँ भी सिर्फ इन स्पेसिफिक इलाकों के लिए जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इजाफा हुआ है, बुज़ुर्गों को इस टाइम सांस की तकलीफ़ हुई है, सारा कुछ है। हमारा इस चीज़ का मकसद ये है कि हम इसको नीचे ले आएँ। ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट कोई कमी हो जाए। पंजाब में स्मोक की सूरत संगीन हो गई है और सूबाई हुकूमत ने हेल्थ एमरजेंसी के तहत बाजार, स्कूल और दफातर बंद करने का फैसला किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल एनवायरमेंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद साहब, और माहिर माहौलियात आयशा खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है और इसके मुज़र असरात भी सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगी आप, क्या ज़रूरी इक़दामात हैं जो कि उठाने चाहिए हुकूमत को भी और इंडिविजुअली भी, जिससे इस पर काबू पाया जा सके और इसके जो मनफी असरात हैं उनसे बचा जा सके? लाहौर के लिए स्मॉग ना कोई नई बात है, ना कोई नया इशू है। हर साल ये कहानी नवंबर में शुरू होती है और फरवरी मार्च में जाके खत्म हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पे बहुत से मशवरे लोगों ने दिए हैं, बहुत सी पॉलिसीज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। अभी मैं सुन रही थी सीएम साहब जो इक़दामात फरमा रहे थे, लेकिन ये इकोनॉमी को पैरालाइज करके आप स्मॉग को कंटेन नहीं कर सकते। इसको एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि आप पहले एमिशंस की अपॉर्शनमेंट करें कि किस सेक्टर से आ रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रहे हैं, इंडस्ट्री से आ रहे हैं, क्रॉप बर्निंग से आ रहे हैं,
اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک, آپ اس کو نیشنلی آپ کو وہ میجرز لینے چاہیے جن سے ان میں آپ کمی لائیں. دوسرا, اگر یہ ٹرانس باؤنڈری ایشو ہے تو پھر آپ کو ریجنل انگیجمنٹ کر کے اس کو آگے لے جانا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ جو ایڈ ہاک میجر تھے, یہ آپ کب تک اسکول اور مارکیٹ کو بند رکھیں گے؟ آپ 3 مہینے تک ایکٹیویٹیز کو پیرالائز کر کے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, ماہر ماحولیات عائشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پروفیسر صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو اسموک سے پھیلتی ہیں اور کیا اقدامات کرنے چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ بڑا اچھا یہ اقدام ہے, کیونکہ اس وقت جو فصلوں کو جو جلایا جا رہا ہے, اور خاص طور پر انڈین پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو ان 2-3 دنوں کے اندر وہاں پہ فصلوں کو کافی جلایا گیا ہے, اور جو ہوا کا رخ ہے وہ لاہور کی طرف ہے. اور یہ ابھی جو اپنا ٹریفک ہے 45-50% جو کنٹریبیوشن ہے اسموک میں, یہ ہماری ٹریفک کی وجہ سے, اور خاص طور پر لاہور کے اندر, اور اسی کی وجہ سے اسموک کے اندر اضافہ ہوگا, اور یہ اسموک کا باعث بنے گی, اور اسموک ابھی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں حفاظتی اقدامات کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور پر بالکل دفعہ 144 پورے پنجاب میں لگا دینی چاہیے, اور کوئی فصلوں کو نہ جلائے. اگر کوئی جلاتا ہے تو اس کے اوپر FIR دیں اور اس کو اندر کریں. اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے کہ جو لوگ خاص طور پر بچے اور بوڑھے, اور وہ لوگ جن کو لنگس کی بیماری ہے یا لنگس کا پرابلم ہے, ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اسکول کے بچوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جتنے بھی لوگ ہیں یہ اب ماسک کا استعمال ضرور کریں. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی. چیف الیکشن کمشنر نے وزیراعظم کو عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ دی. چیف الیکشن کمشنر نے وزیراعظم کو عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا دورہ کرنے کی دعوت دی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وزیراعظم ہاؤس میں نگران وزیراعظم سے ملاقات کی. تفصیلات جانتے ہیں, اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اویس, بتائیے. دیکھیں, عام انتخابات جو آئندہ عام انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی اہم ترین یہ میٹنگ ہوئی ہے, اور جو چیف ایگزیکٹو آفس ہے, جو یہاں پر جو حکومت کے ہیں وزیراعظم, جو نگران وزیراعظم ہے, اور الیکشن کمیشن جن کی پر ذمہ داری ہوتی ہے دونوں پر, صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. تو اب جو سوالات اٹھ رہے تھے الیکشن کے حوالے سے وہ بالکل دم توڑ چکے ہیں خدشات, اور اب تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے. کمیشن کی جو تیاری ہے عام انتخابات کے حوالے سے وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں, اور اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن کی جو تیاری ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اور سکندر سلطان راجہ نے نہ صرف بریفنگ دی ہے بلکہ وزیراعظم کو بھی دعوت دے دی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا دورہ کریں اور جائزہ لیں جو عام انتخابات کے حوالے سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں. وزیراعظم نے بھی اس دعوت کو قبول کیا ہے. تو اب عام انتخابات جو کہ 8 فروری کو منعقد ہونے ہیں اس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے تیاریاں جاری ہیں, اور وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو بھی چیز جو ضرورت ہوگی انتخابات کے حوالے سے وہ ان کو فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہے اویس, بہت شکریہ آپ کا. مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا. MQM پاکستان کے وفد نے لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی. دونوں جماعتوں کے وفود کی ملاقات میں سندھ میں بڑا سیاسی اتحاد بنانے پر اتفاق ہوا. ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی. سندھ اور خاص طور پر کراچی, حیدرآباد میں دونوں جماعتوں کے مابین ممکنہ انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر معاملات بھی زیر غور آئے. نون لیگ کے صدر شہباز شریف, چیف آرگنائزر مریم نواز, رانا ثناءاللہ, خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر رہنماؤں نے نواز شریف کی معاونت کی, جبکہ MQM کے وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے. مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. MQM پاکستان کے وفد نے لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے. دونوں جماعتوں کے وفود کی ملاقات میں سندھ میں بڑا سیاسی اتحاد بنانے پر اتفاق ہوا ہے. ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے, جبکہ سندھ اور خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں دونوں جماعتوں کے مابین ممکنہ انتخابی اتحاد اور
सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की मुआवनत की है, जबकि MQM के वफ्द में डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल थे। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नून लीग के वफ्द की क़यादत नवाज शरीफ, MQM के वफ्द की क़यादत फारूक सत्तार ने की है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेफाक हो गया। MQM और मियां नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात के बाद दोनों जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि जब PDM की पिछली हुकूमत में MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि किसी मजबूत लीडरशिप से मुश्किल से निकालना है। नवाज शरीफ इस वक्त खित्ते के सीनियर तरीन सियासतदान है। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, आवाम के मसाइल के हल के लिए है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा तो खिलाएं। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको, रह भी जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। तो आज पाकिस्तान को हम ये रुदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। यहाँ पर अब इंतखाबात या अलायंस इस बात पे नहीं होगा कि भाई किसके पास क्या वजारत जानी है, किसको इसका मौका ही नहीं आना। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से बाहर निकालने और हमेशा के लिए निकालने का कोई लाहेमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुखालफिन को वेलकम कहते हैं। मुखालफिन अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करेंगे। अपने खिलाफ खड़े होने वालों को बिस्मिल्लाह कहेंगे। खानगर घोटके में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आओ हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ो, यही जमहूरियत है। दिल चाहता है कि दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम दूं। दोस्तों ने मेरी बात नहीं मानी, जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया कि हमें इक़्तिदार की ज़रूरत है। हमें इक़्तिदार की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। सजदे काम आएंगे, ना ही रोज़े, बस गरीब की खिदमत काम आती है। सोचता हूँ दोस्तों को मैसेज दूँ, दुश्मनों को, मुखालिफों को मैसेज दूँ। भाई सवाल ये है कि हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है, ना करवाना आता है। तो हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है, गरीबों की नौकरी की है। अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं, तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स, तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए, आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा,
तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।